चूंकि आपने राजा मुंज और महान राजा भोज के प्रारंभिक जीवन की कथा साझा की है, आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक नई और अत्यंत रोचक कथा की ओर चलते हैं। ये कथा उस समय की है जब राजा भोज मालवा के एक अत्यंत प्रतापी, न्यायप्रिय और विद्वान सम्राट बन चुके थे और उनकी महानता की गाथाएं चारों दिशाओं में गूंजने लगी थी। मालवा राज्य की राजधानी उज्जैन के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक चरागाह था जहां गांव के बच्चे अपनी गायें और बकरियां चराने ले जाते थे। उसी चरागाह के बीचों बीच मिट्टी का एक ऊंचा टीला था। गांव के लड़कों ने एक खेल शुरू किया। एक चरवाहा लड़का दौड़कर उस टीले के सबसे ऊपरी हिस्से पर बैठ जाता और कहता, मैं राजा हूं, तुम लोग अपने अपने विवाद मेरे पास लाओ, मैं न्याय करूंगा। शुरुआत में यह केवल एक खेल था, लेकिन जल्द ही गांव वालों ने एक चमत्कारिक बात पर ध्यान दिया। वह चरवाहा लड़का, जो स्वभाव से बहुत ही साधारण और कम अक्ल का था, उस टीले पर बैठते ही पूरी तरह बदल जाता था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज आ जाता, उसकी वाणी गंभीर हो जाती और गांव के बड़े से बड़े और जटिल विवादों का वह ऐसा सटीक और निष्पक्ष न्याय करता कि बड़े बड़े विद्वान भी दांतों तले उंगली दबा लेते। लेकिन जैसे ही वह टीले से नीचे उतरता, वह फिर से वही साधारण नासमझ बच्चा बन जाता। राजा भोज का आगमन, यह अद्भुत बात हवा की तरह फैलते हुए महाराज भोज के दरबार तक जा पहुंची। अपनी बुद्धिमत्ता और न्याय के लिए प्रसिद्ध राजा भोज को यह बात बहुत रहस्यमयी लगी। उन्होंने सोचा, अवश्य ही उस टीले की मिट्टी के नीचे कुछ ऐसा चमत्कारिक या दिव्य छिपा है जो एक साधारण बालक को इतना बड़ा ज्ञानी और न्यायप्रिय बना देता है। महाराज भोज अपने मंत्रियों और सेना के साथ उस गांव में पहुंचे। उन्होंने आदेश दिया कि उस टीले की सावधानी पूर्वक खुदाई की जाए। जैसे जैसे खुदाई गहरी होती गई, मिट्टी के नीचे से एक अत्यंत विशाल और दिव्य सिंहासन उभर कर सामने आया। यह कोई साधारण सिंहासन नहीं था, यह शुद्ध स्वर्ण से निर्मित था और इसमें दुनिया भर के सबसे अनमोल रत्न जड़े हुए थे। सबसे अद्भुत बात यह थी कि उस सिंहासन के चारों ओर 32 अत्यंत सुंदर और सजीव प्रतीत होने वाली सोने की पुतलियां मूर्तियां बनी हुई थीं, जिन्होंने उस सिंहासन को अपने हाथों पर उठाया हुआ था। विद्वानों और ज्योतिषियों को बुलाया गया। उन्होंने उसे देखते ही पहचान लिया और उद्घोष किया, महाराज, ये कोई और नहीं बल्कि न्याय और पराक्रम के सर्वोच्च प्रतीक महान चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का दिव्य सिंहासन 32 है। सिंहासन की चुनौती। राजा भोज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूरे सम्मान के साथ उस दिव्य सिंहासन को अपने राजमहल में स्थापित करवाया। उन्होंने सोचा कि यदि वे इस सिंहासन पर बैठकर राजकाज करेंगे तो उनका न्याय भी सम्राट विक्रमादित्य के समान अमर हो जाएगा। राज्याभिषेक के लिए एक शुभ दिन तय किया गया। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। जब शुभ मुहूर्त आया तो राजा भोज पूरे राजसी ठाट बाट के साथ सिंहासन की ओर बढ़े। उन्होंने जैसे ही सिंहासन पर बैठने के लिए अपना पहला कदम आगे बढ़ाया, अचानक एक चमत्कार हुआ। सिंहासन में जड़ी 32 पुतलियों में से पहली पुतली, जिसका नाम रत्नमंजरी था, सजीव हो उठी। वह जोर से ठहाका मारकर हंसी और राजा भोज का रास्ता रोकते हुए बोली, रुकिए महाराज भोज, क्या आप स्वयं को इस सिंहासन पर बैठने के योग्य मानते हैं? ये महान सम्राट विक्रमादित्य का सिंहासन है। इस पर वही बैठ सकता है जिसका हृदय राजा विक्रमादित्य के समान निस्वार्थ, पराक्रमी और त्यागी हो। क्या आप में उनके जैसा असीम धैर्य और करुणा है? राजा भोज के कदम वहीं रुक गए। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे देवी, मैं सम्राट विक्रमादित्य की महानता के बारे में जानना चाहता हूँ। कृपया मुझे उनके गुणों से अवगत कराएं। तब उस पहली पुतली ने राजा विक्रमादित्य के अदम्य साहस और न्याय की एक अद्भुत कहानी सुनानी शुरू की, जिसने राजा भोज को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक सच्चा शासक बनने की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। कल्पना कीजिए एक ऐसे राजा की
जिसके लिए अपनी प्रजा का एक छोटा सा दुख उसके स्वयं के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान था। राजमहल के उस भारी सन्नाटे को चीरते हुए सिंहासन की पहली पुतली रत्नमंजरी ने एक ऐसी गाथा सुनानी शुरू की जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति के रोंगटे खड़े कर दिए। पुतली ने अपनी रहस्यमयी और गंभीर आवाज में बताया कि एक बार महाराज विक्रमादित्य भेष बदलकर अपनी नगरी उज्जैन के भ्रमण पर निकले थे। वह यह देखना चाहते थे कि उनकी प्रजा वास्तव में सुखी है या नहीं। आधी रात का समय था और क्षिप्रा नदी के तट पर घना अंधकार छाया हुआ था। तभी उन्हें किसी के फूट फूट कर रोने की आवाज सुनाई दी। जब वे उस ध्वनि की दिशा में आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक अत्यंत गरीब और दरिद्र ब्राह्मण अपने परिवार के साथ बैठा विलाप कर रहा था। उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी और बच्चों को बताया कि अब वह उनकी भूख और तड़प और नहीं देख सकता। उसने निर्णय लिया था कि वह पास ही स्थित देवी महाकाली के मंदिर में जाकर अपने प्राणों की बलि दे देगा ताकि देवी प्रसन्न होकर कम से कम उसके परिवार का तो उद्धार कर दे। ये कहकर वह रोता हुआ मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। यह सब सुनकर महाराज विक्रमादित्य का हृदय छटपटा उठा। एक राजा के रूप में उन्हें यह अपनी सबसे बड़ी हार लगी कि उनके राज्य में किसी नागरिक को गरीबी के कारण मृत्यु को गले लगाना पड़ रहा है। पुतली ने आगे वर्णन किया कि ब्राह्मण जैसे ही महाकाली की मूर्ति के सामने पहुंचा और उसने अपना सिर काटने के लिए तलवार उठाई, तभी पीछे से एक मजबूत हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। वह हाथ महाराज विक्रमादित्य का था। राजा ने उस ब्राह्मण को शांत करते हुए समझाया कि प्रजा के कष्टों का भार उठाना एक राजा का परम कर्तव्य होता है, इसलिए यह बलि वह नहीं बल्कि स्वयं इस राज्य का राजा देगा। ब्राह्मण स्तब्ध रह गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, विक्रमादित्य ने वह खड्ग तलवार अपने हाथों में ले ली। उन्होंने देवी से प्रार्थना की कि वे उनके इस तुच्छ जीवन को स्वीकार करें और बदले में उस गरीब परिवार के जीवन से सारे दुख हर ले। बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के राजा ने वह तेज धार वाली तलवार अपनी ही गर्दन पर दे मारी। लेकिन जैसे ही तलवार उनकी त्वचा को छूने वाली थी, एक प्रचंड रोशनी से पूरा मंदिर जगमगा उठा। साक्षात देवी महाकाली वहां प्रकट हो गई और उन्होंने राजा का हाथ पकड़ लिया। देवी राजा के इस अकल्पनीय साहस और चरम निस्वार्थ भाव से अत्यंत प्रसन्न थी। उन्होंने राजा से कहा कि वे उनकी इस त्याग भावना से मुग्ध हैं और उन्हें कोई भी वरदान मांगने का आदेश दिया। पुत्री ने बताया कि उस क्षण भी विक्रमादित्य ने अपने लिए न तो कोई लंबी आयु मांगी, न ही अपने राज्य का विस्तार मांगा और न ही कोई अजय शक्ति मांगी। उन्होंने देवी से केवल इतना ही मांगा कि उस गरीब ब्राह्मण के घर को धन धान्य से भर दिया जाए और उनके राज्य से दरिद्रता हमेशा के लिए मिट जाए। देवी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गई। सिंहासन की चुनौती। यह अद्भुत कथा सुनाने के बाद राजमहल में एकदम सन्नाटा छा गया। पुत्री रत्नमंजरी ने सीधा राजा भोज की आंखों में देखा और उनसे एक ऐसा प्रश्न किया जिसने उनकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। पुत्री ने राजा भोज से पूछा कि क्या उन्होंने कभी अपने जीवन में ऐसा असीम और निस्वार्थ प्रेम महसूस किया है जहां वे अपनी किसी साधारण सी प्रजा के लिए खुशी खुशी अपने प्राणों की बलि देने को तैयार हो गए हो। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि राजा भोज के भीतर विक्रमादित्य जैसा वह अदम्य साहस और त्याग है तो ही वे इस दिव्य सिंहासन पर कदम रखें, अन्यथा पीछे हट जाए। राजा भोज, जो अपनी बुद्धिमत्ता और न्याय पर बहुत गर्व करते थे, उस क्षण निशब्द रह गए। उन्होंने अपने भीतर झांक कर देखा और उन्हें यह स्वीकार करने में तनिक भी संकोच नहीं हुआ कि उनके भीतर अभी सम्राट विक्रमादित्य जैसा वह परम निस्वार्थ भाव उत्पन्न नहीं हुआ था। अत्यंत विनम्रता के साथ राजा भोज ने अपने कदम पीछे खींच लिए। उन्हें यह समझ आ गया था कि एक सच्चा शासक बनने की यात्रा किसी राज्याभिषेक से समाप्त नहीं होती, बल्कि वहां से तो उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। महानता इस बात से कभी नहीं मापी जाती कि आप किस ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हैं,
बल्कि हमेशा इस बात से मापी जाती है कि उस सिंहासन के योग्य बनने के लिए आपने अपने भीतर के कितने स्वार्थ की बलि दी है।